हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। क्या उठ गए हैं आप जब हमें यह गवाही भेजते हैं कि आप बिना फेल लगातार इन कार्यक्रमों को देखते हैं? जब कभी आपको समय मिलता है आप देखते हैं। यदि लाइव पर समय नहीं मिलता है तो जब भी आपको समय मिलता है आप कार्यक्रमों को देखते हैं। इसके लिए मैं प्रभु का लाखों लाख शुक्रगुजार हूं। तो आइए अपने मनों को तैयार करें कि आज भी हम प्रभु के वचनों को सुने। छोटी प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर प्रभु, भले ही थोड़े समय हम आपके वचन पर मनन करते हैं, लेकिन वो दिन भर हमारी अगुवाई करता है। हमें जिस मार्ग पर चलना है वह हमें बताता है। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, इस लाइव में जो कोई जहां कहीं से जुड़ रहा है उनसे आप बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। संसार के हालातों को देखिए, कहीं पर युद्ध हो रहे हैं। इस्राएल अकेला एक तरफ हमास से लड़ रहा है, एक तरफ ईरान से लड़ रहा है। कहीं से युद्ध की खबरें आ रही है और दूसरे कहीं से भूकंप की खबरें आ रही हैं, कहीं से लैंडस्लाइड्स की खबरें। बीते दिनों में ही हमने केरला के वायनाड में लैंडस्लाइड के बारे में सुना था। इन खबरों से दिल दहल जाते हैं। दुनिया के विभिन्न प्रांत बाढ़ की समस्या से जूझ रहे हैं। इन तमाम विषयों को जब आप सुनते हैं, क्या आपको यीशु मसीह की बात याद नहीं आती? युद्ध के विषय में तुम सुनोगे, भूकंप के विषयों में तुम सुनोगे, प्रेम कम हो जाएगा, अत्याचार बढ़ता जाएगा, इंसानों के बीच द्वेष बढ़ता चला जाएगा, अन्याय बढ़ता जाएगा। और इन तमाम की वजह से इंसानों में एक प्रकार की एंग्जाइटी, आतुरता, अरे पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं कैसे इसका सामना करूंगा। कुछ लोग कहते हो मैं तो दूसरे देश में हूं, यहां सब ठीक है। आज के हालातों में चाहे किसी भी देश में कुछ भी क्यों ना हो, उसका प्रभाव सभी पर पड़ता है। आपने देखा ना, जब कोरोना वायरस का अटैक हुआ, शुरुआत कहीं एक देश में हुई, लेकिन पूरे दुनिया का हाल क्या हुआ? कई व्यापारों का दिवाला निकल गया, कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। अरे मैं क्यों चिंता करूं, मेरा घर थोड़ी गिर रहा है, बगल वाले का घर गिर रहा है, ऐसा ना सोचें। अरे बगल वाले का घर गिर गया कहते हुए बोरिया बिस्तरा बांधकर आप कहीं सुरक्षित जगह पर जाएंगे? कहां जाएंगे? इस देश में नहीं, यहां पर तो सुरक्षा नहीं है, मैं उस देश में चला जाता हूं। अगर इस प्रकार से जाएंगे, कब कहां क्या होगा कोई नहीं जानता। इसलिए दाऊद कहता है, आप ही मेरे आश्रय हैं, मैं आप पर निर्भर हूं। हम भी ऐसा ही कहें। यदि हम प्रभु पर विश्वास करके अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दें, जो अपना मन यहोवा पर लगाते हैं उन्हें शांति मिलती है। किस पर भरोसा करते हैं? सरकार पर, हथियारों पर, ताकत पर, अधिकारियों पर? सुनिएगा, हमारे प्रभु यीशु मसीह सर्वाधिकारी हैं, सब कुछ जानने वाले प्रभु। यदि हम उनके हाथों तले रहें तो सुरक्षित रहेंगे। बाइबल में बेलशस्सर नामक एक राजा था। क्या आप इस राजा के बारे में जानते हैं? इस राजा के विषय में, बेलशस्सर के विषय में हम दानियेल की पुस्तक में पढ़ते हैं। बेलशस्सर नबूकदनेस्सर का पुत्र था। परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को उठाया, पर जब वो गर्व करता है, प्रभु ने चेतावनी दी थी कि तू पशु बन जाएगा और घास खाएगा। हाँ, ये सब मेरी वजह से हुआ। जब वो घमंड करने लगता है, पशु बन जाता है, जिसकी वजह से जंगल में वो रहने लगता है। लेकिन जब वो पश्चाताप करता है, अपने राज्य को दोबारा हासिल करता है। और यह सब कौन देख रहा है? उसका पुत्र बेलतशस्सर। अब बेलतशस्सर राजा बन गया है। क्या करना चाहिए? जिस परमेश्वर ने उसके पिता को दोबारा ठीक करके राजा बनाया, राज्य दिया और इसे राजा बनाया, उनकी आराधना करनी थी। लेकिन ये क्या करता है? 1000 प्रधानों को नियुक्त करता है उनके लिए, जेवनार करता है, रखैलियों को लाकर दाख मधु वगैरह पीता है,
जब यह काफी नहीं था तो परमेश्वर के मंदिर के उपकरणों को मंगाकर उसमें पीता है। तो क्या यह सब देखकर परमेश्वर चुप रहते? वे पाप को रोकने वाले हैं, वे हमारा उद्धार करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन यदि उसे बर्बाद करके बैठे रहें तो वे चुप रहने वाले नहीं हैं। परमेश्वर का हाथ आकर लिखता है, मैंने तकेल और उर्पसीन। यह जो लिखा राजा को समझ नहीं आया, लेकिन उन अक्षरों को देखकर वो डर जाता है। इसके अर्थ को समझने के लिए उसके राज्य में जो तांत्रिक थे, जो पंडित थे, उन सबों को बुलाया। अरे राजा, ये तो पता नहीं कौन सी भाषा है, ये हमारी भाषा नहीं है, लगती है प्रभु की भाषा है। इसे तो केवल एक ही मनुष्य समझ सकता है, दानियेल। आपके पिता के शासन के समय भी ऐसा ही कुछ हुआ था और दानियेल ने ही उसका अर्थ बताया था। जब यह पता चला तो फिर वो दानियेल को बुलाते हैं। दानियेल, मुझे इसका अर्थ बता तो मैं तुझे पैसा दूंगा, धन संपत्ति दूंगा, राज्य दूंगा। राजा, आपकी धन संपत्ति आप अपने पास रख लो, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा और उसका अर्थ बताऊंगा। देखिए एक बार दानियेल की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय। यस, हम 20वीं आयत से पढ़ सकते हैं। मनन के लिए आप पहली आयत से पढ़िएगा। परंतु उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहां तक कि वह अभिमान करने लगा। तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। वह मनुष्यों में से निकाला गया और उसका मन पशुओं का सा और उसका निवास जंगली गधों के बीच हो गया, जब तक कि उसने जान न लिया कि परमप्रधान परमेश्वर ही मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करते हैं और जिसे चाहते हैं उसी को उस पर अधिकारी ठहराते हैं। तो भी है बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और सब कुछ जानता था, तेरे पिता के विषय में जीवित परमेश्वर ने क्या कुछ किया था, यह सब कुछ तू जानता था। जब उसने घमंड किया तब क्या हुआ, फिर दोबारा नम्र दीन हुआ तब क्या हुआ। परमेश्वर कितने सामर्थी हैं, सब कुछ उनके अधीन है। सब जानने के बावजूद तेरा मन नम्र ना हुआ, वरन तूने स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध सर उठाकर, भयंकर बात है, जो घमंड करता है वो नीचा किया जाएगा। मनुष्यों के सामने अपने आप को ऊंचा करने वाले नीचे किए जाएंगे। हमारी हैसियत ही क्या है कि हम अपने आप को प्रभु से ऊंचा करें। अरे कौन परमेश्वर क्या जानते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। यदि हम उनका अपमान करें और अपने आप को यदि परमेश्वर से ज्यादा समझदार माने, यह एक मूर्खता भरी बात है। उनके भवन के पात्र मंगाकर अपने सामने धरवा लिया और सब ने मिलकर उसमें दाख मधु पिया। क्या है यह? 23वीं आयत की अंतिम पंक्तियों को देखिए, लिखा है, जिनके वश में तेरा प्राण है और जिनके वश में तेरा सब चलना फिरना है, तूने उनका सम्मान नहीं किया। इस बिंदु पर गौर करिएगा। तेरे प्राण और तेरे सब चाल चलन जिनके वश में है, तूने उनका सम्मान नहीं किया। क्या आप में प्राण है? जी हां, प्राण है, इसीलिए तो आज जीवित हैं। जिनमें प्राण नहीं, वे मर जाते हैं, कब्र में डाले जाते हैं, या तो मिट्टी हो जाते हैं या राख हो जाते हैं। प्राण जो है यह काफी मुख्य है। यदि कोई सारे संसार को जीत भी ले पर अपना प्राण हार जाए तो उसका क्या लाभ? संसार की तमाम धन दौलत को और प्राण को, दोनों को एक साथ यदि एक तराजू में तोला जाए, प्राण का ही वजन ज्यादा है। परमेश्वर ने हमें प्राण दिया है, इसके लिए हमें उनका धन्यवादी होना है। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह और उनके किसी भी उपकार को ना भूलना। यदि आज हम सुरक्षित हैं, यदि आज हम ठीक ठाक हैं, तो यह केवल परमेश्वर का अनुग्रह ही तो है, यह केवल उनकी दया ही तो है। तेरे प्राण और तेरे चाल चलन जिन परमेश्वर के हाथों में है, तूने उनका सम्मान नहीं किया। तेरा प्राण और तेरे समस्त चाल चलन। हम बहुत कुछ करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन पूरा वही होता है जो प्रभु की इच्छा होती है। हमारी योजनाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन सब पूरी नहीं होती ना। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे साथ जो कुछ होता है। एक जगह पर दाऊद कहता है, मेरा समय आपके हाथों में है।
हम कब कहां पर कैसे होंगे यह हमारे हाथ में तो नहीं है ना। कब हमारा एक्सीडेंट हो जाए क्या हमारे हाथ में है? हम कब मरेंगे क्या हमें पता है? आप कब बीमार होंगे क्या आपको पता है? कब किस परिस्थिति में आप पड़ जाएंगे क्या आपको पता है? कब भलाई होगी कब बुराई होगी क्या हम यह जानते हैं? जी नहीं। इसलिए हमें हमारे विश्वास को प्रभु पर रखना है। प्रभु से पूछना है, मुझसे मांगो, मैं बताऊंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़कर तुझे चलाऊंगा। भले ही तेरे सामने 1000 आए, तेरे विरोध में 10,000 आए, तो भी मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा। सुरक्षा देने वाले प्रभु को छोड़कर मिस्र की चीजों पर या वहां की बातों पर वे आधारित होते हैं, वहां की परछाई पर वे आधारित होते हैं। वो परछाई कब तक रहेगी बताइए? मान लीजिए अगर कोई बादल बीच में आ जाए तो सूरज की रोशनी एकदम छुप जाएगी। परछाई जो है वो वास्तविक नहीं है ना, केवल परछाई है। हमारे जीवनों में तात्कालिक चीजों पर हम आश्रित होते हैं। यदि प्रभु पर आश्रित रहें तो वो आशीष का कारण है। तेरे प्राण और तेरे चाल चलन जिन परमेश्वर के हाथों में है, तूने उन्हें महिमित नहीं किया, तूने उनका भय नहीं माना, अपने आप को तूने उन्हें समर्पित नहीं किया। आज कईयों की परिस्थिति ऐसी ही है। इंसानों का भय रखते हैं लेकिन परमेश्वर का नहीं। परिस्थितियों से भयभीत होते हैं, सारी सृष्टि को रचने वाले परमेश्वर का भय नहीं मानते। आज युद्ध के भय की वजह से कितने लोग योजनाएं बनाकर जी रहे हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच की लड़ाई आज भी जारी ही है। दूसरी ओर यहां देखिए, इस्राएल और ईरान के बीच भी उन्होंने हम पर अटैक किया, इसलिए हम भी अटैक करेंगे। कितने सारे लोग, बुजुर्ग लोग, जवान लोग, महिलाएं, सामान्य नागरिक मर रहे हैं। सैनिकों का मरना अलग बात है, लेकिन भोले भाले नागरिक इससे इफेक्ट हो रहे हैं। परमेश्वर तमाम बातों को जानते हैं। बिना परमेश्वर की इच्छा के कुछ नहीं होता। ऐसी स्थिति में यदि आपको सुरक्षित रहना है तो परमेश्वर पर आश्रित रहें। लेकिन आजकल भविष्य के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करते हुए खाते पीते मौज मनाते, यह संसार ही शाश्वत है कहते हुए धन संपत्ति कमाने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर की महिमा किए बिना नश्वर इंसानों को महिमित करने का प्रयास करते हैं। यह काफी दुखित है। बेल्तशस्सर को सब कुछ पता है, परमेश्वर की महिमा उसने देखी है, परमेश्वर की सामर्थ के विषय वो जानता है, लेकिन फिर भी प्रभु की भलाइयों को याद करते हुए उनकी स्तुति करने के बजाय प्रधानों को बुलाकर, पत्नियों को बुलाकर, रखैलियों को बुलाकर मौज कर रहा है। ऐसे समय में परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। परमेश्वर चेतावनी देते हैं, मैंने तकेल और उर्पसीन, मतलब परमेश्वर ने तेरे राज्य को कम किया है, गिनकर उनका अंत कर दिया है। तेरा राज्य तेरे हाथ से छीन लिया जाने वाला है। जब वह यह सुनता है, प्रभु मुझसे गलती हुई, मुझे माफ करे, यदि कहा होता, शायद परमेश्वर उसे माफ कर देते। 40 दिन में नाश होने वाला है सुनकर निनवे के लोग टाट ओढ़कर उपवास करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, परमेश्वर से माफी मांगते हैं। प्रभु माफ भी करते हैं। बेल्शस्सर भी, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करें, दानियेल मेरे लिए प्रार्थना करें, क्या कहता है? इसके विपरीत अर्थ बताने के लिए दानियेल को वो बैंजनी वस्त्र पहनाता है, सोने चांदी वगैरह देता है, देश का जो तीसरा भाग होता है वो उसे देता है। इसके बजाय अपने आप के लिए नहीं सोचा, उसने पश्चाताप नहीं किया, अपनी गलती उसने नहीं मानी, क्षमा करने वाले प्रभु है नहीं समझा। उसी रात उसकी हत्या कर दी गई। लोगों को पाप करता हुआ देख परमेश्वर बिल्कुल भी खुश नहीं होते। यदि वे अपने पापों को छोड़कर मन फिराएं तो मैं उन्हें क्षमा करूंगा। प्रभु ने आपके लिए कितनी भलाई की है उसे आप याद करें। क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं या संसार से प्रेम करते हैं? इंसानों से भयभीत हैं या फिर परमेश्वर से?
संसार पर आधारित होते हैं या फिर परमेश्वर की कृपा को मांगते हैं। प्रभु, अपने पंखों तले मुझे छिपाएं। आप ही मेरे प्रभु हैं। प्रभु, आपके बिना जाने मेरे जीवन में कुछ नहीं घटेगा। मेरा समय आपके हाथों में है। मेरे तमाम मार्ग आपके हाथों में है, इसीलिए मुझे अपनी इच्छा अनुसार आप आगे बढ़ाएं। क्या ऐसी प्रार्थना करें? महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, इस संसार और इसकी संपूर्णता जब हम देखते हैं, हम जानते हैं कि यह आपके हाथों की रचना है, लेकिन फिर भी कई इंसान आज सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि को पूजते हैं। जीविते परमेश्वर को छोड़कर अपने आप बनाई हुई चीजों को पूजते हैं। अंध भक्ति में पड़कर जीविते परमेश्वर को भूल जाते हैं। कई लोग परमेश्वर का भय माने बिना ही पाप में पड़कर अपनी मनमर्जी के अनुसार जीवन बिताते हैं। प्रभु, होने दें कि आज जिस प्रकार आपने वचन के द्वारा हमसे बात किया है, हम अपने आप को आपके बलवंत हाथों के नीचे समर्पित करते हुए आपकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु चमत्कार करेंगे। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूरतमंदों के साथ शेयर भी करें और लाइक भी करें। प्रभु आप सबों को आशीष दें। हालेलुया। मुंबई महानगर के हमारी सेवकाई के साथ जुड़े हुए हमारे श्रोताओं के लिए खुशखबरी। प्रभु की इच्छा हुई तो अक्टूबर 30 तारीख को गोरेगांव में और 31 अक्टूबर को धारावी में एक दिन के गेट टुगेदर का हम आयोजन कर रहे हैं। हर रोज दैनिक मनन और टीवी कार्यक्रमों के द्वारा हमसे जुड़ने वाले श्रोताओं के साथ हम सीधे मिलना चाहेंगे। व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए प्रार्थना करने हम चेन्नई से मुंबई आ रहे हैं। मुंबई में चाहे आप कहीं भी रहते हो, आपकी सुविधा के लिए इस बार हम 2 जगहों पर, गोरेगांव ईस्ट में, वैसे ही सायन धारावी में 2 जगहों पर अक्टूबर 30 और अक्टूबर 31 को शाम के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक इस 1 डे मीटिंग का आयोजन हम कर रहे हैं। आइए अपने परिवारजनों को, मित्रों को लेकर के आएं, परिवार समेत आएं। परमेश्वर महान चमत्कारों को हमारे बीच करेंगे। ऐसे विश्वास के साथ आएं। हमारी एक एक समस्या का समाधान प्रभु करेंगे। ऐसी एक आशा के साथ में आप अवश्य आएं। हम सब मिलकर प्रभु के महान चमत्कार का अनुभव मिलकर करेंगे। अपने निकटतम स्थान पर आप आ सकते हैं। दोनों जगहों पर आ सकते हैं तो और भी बेहतर होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं, नीचे दिए गए फोन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर 8939393939 पर आप फोन करें। एड्रेस, लिंक्स वगैरह शेयर किए जाएंगे। अगर आप चाहें तो एड्रेस नोट कर सकते हैं। गोरेगांव ईस्ट के वेन्यू की जानकारी, प्रज्ञा बोधिनी स्कूल हॉल, जेपी नगर, बिहाइंड सोनल अपार्टमेंट्स, नियर पोस्ट ऑफिस, गोरेगांव ईस्ट, मुंबई। अक्टूबर 30 तारीख को शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए 8939393939 पर संपर्क करें। उसी प्रकार अक्टूबर 31 तारीख को सायन वेन्यू का विवरण, मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। अधिक जानकारी के लिए 9884907779 पर आप व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। आपको अधिक जानकारी
दी जाएगी। या फिर 8939393939 नंबर पर आप कॉल करें, जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए परमेश्वर से चमत्कार की उम्मीद करें। इन अंत के दिनों में प्रभु के अनुग्रह को पाकर उनके आशीषों में आनंद मनाएं। जरूर आएंगे ना? कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।